जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आपको पता है बिहार में बहाली पे बहाली, बम्पर बहाली, आप जो भी कहें, पढ़ने वालों के लिए तो बहाली ही चाहिए। चलिए कम से कम बिहार में तो बहाली देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 1,70,461 पदों पे बहाली एग्जाम भी हो गया, आप चाहते हैं बहाली भी हो जाए। दूसरी तरफ लगभग 70,000 पदों पे फिर से बहाली आ गई है, छठी से लेके 12वीं तक का। और तीसरी तरफ बिहार एसएससी 10+2 भर्ती, जिसके लोग के नोटिफिकेशन भी आपका आ गया। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि नौकरी तक का जो मुहिम है उस पे मैं कल नया वीडियो डाला, आप सभी ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और लॉट्स ऑफ लव। खूब तरक्की करें आप लोग। चूंकि अब इतना आदत हो गया है कि आरक्षण संबंधित, चूंकि देखिए एक कोई भी नौकरी हो या शिक्षक बहाली हो, तो इतना उसमें हम रम गए थे कि आरक्षण में क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सभी बहाली में वही होता है। तो जिनको नहीं पता है, अगर मेरा समझाने का तरीका सही है, तो आप अपने दोस्तों, भाई बहन जो भी हैं उनको शेयर कर दीजिएगा कि नौकरी तक वाले सर का वीडियो देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन तमाम बिंदु में हम बात करने वाले हैं सभी कुछ, क्या पढ़े कैसे। चूंकि मैं बता दूं, मैं तो खुद तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। हाँ, पढ़ाने के लिए मैं भी कुछ स्टार्ट कर देता अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे, जैसे करंट अफेयर हो गया या मैथ हो गया, अगर आप लोग कहेंगे तो। चूंकि पढ़ाना कठिन होता है, ये आप भी समझ गए, है ना। तो आप चलिए, तो सारे प्रश्न है, आरक्षण किसको मिलेगा, अदर स्टेट अलाउड है कि नहीं बिहार में। चूंकि बिहार एसएससी, इसका जो न्यूनतम क्राइटेरिया है कि इंटर पास होना चाहिए। जो इंटर में अभी गए हैं उनके लिए नहीं है, इंटर का सर्टिफिकेट आपके पास है, सॉरी, इंटर पास होना चाहिए। और अदर स्टेट वाले बिहार में अनुमति मिलेगा कि नहीं, उम्र सीमा में क्या छूट है, और महिलाओं को खासकर क्या है, फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, इन तमाम बिंदु पे बात हम करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, मैंने इसको चिन्हित करके रखा है, देखिए आप सभी को मैं बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, बस बने रहिएगा। आपके जितने भी प्रश्न हैं मैंने उसको हाईलाइटेड किया है, ऐसा नहीं है। उम्र सीमा में क्या छूट रहेगा, सभी बिंदु पे बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज और बता दे, कुछ लोग जो अच्छे हैं, पढ़ाकू हैं, पढ़ते हैं, जो कुछ ना कुछ कहेंगे सर किताब का प्रमोशन करते हैं, तो आपका अपना तरीका है, आपको जो बोलना है, मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार। लेकिन जहां तक मुझे पता है, करंट पब्लिकेशन आप भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कर लें। और भी टीचर के द्वारा कहा गया, प्रिस्क्रिप्शन द्वारा, और मैं भी इस किताब को हमारे घर में भी फिलहाल ये है, और मैंने इसको पढ़ा है। और ठीक है, अगर झूठ लगे तो मैं दिखाई देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, देखिए आप, ये आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए ये बेस्ट बुक है। ये बार बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, और भी आप देख लीजिएगा, ये पतला सा बुक है, 269 रुपए का बुक आता है। ये छठी से लेके 12वीं तक इसमें सभी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आप कहते हैं, इतिहास, भूगोल, सभी है। आप देखिए, ये एक डिक्शनरी है, थोड़ा मोटा बुक है लेकिन बहुत अच्छा बुक है, आप इसको देखिएगा। और जब आप ये पढ़ लेते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप हुआ, एक भी चीज आपका छूटेगा नहीं, हाईलाइटिंग किया हुआ है हाइलाइटर से, बहुत बढ़िया तरीके से ये बुक है, उसी का मैंने कहा है। और जब ये बना लेते हैं, जब भी कोई चैप्टर उठाते हैं, मान लीजिए इतिहास उठाइएगा, इतिहास में कोई चैप्टर पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा, तो पढ़ने के बाद अभी सामान्य अध्ययन से बिहार एसएससी में पूछेगा, सामान्य अध्ययन से, तो जो टॉपिक पढ़े, इतिहास पढ़े, तो इतिहास का इसमें क्वेश्चन है, तो इतिहास को जाके आप बना लीजिए। यानी ये सॉल्व्ड पेपर है, यानी इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और एक चीज और बता दें, जितने भी हमारे प्यारे साथी बीपीएससी एग्जाम दिए हैं, बीपीएससी जितने भी हमारे प्यारे साथी एग्जाम दिए हैं, उनके लिए ये बिहार एसएससी 10+2 प्लीज आप भर दीजिएगा। इसीलिए भर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों ने इतना पढ़ाई कर लिया, 12वीं तक का या 10वीं तक का तो किताब तो पढ़ ही लिए। चाहे देखिए, पास फेल होना अलग बात है, 11,098 पद पे बहाली है। ये बहाली इतना ही नहीं है, ये बढ़ेगा भी, घटेगा नहीं, वो भी हम दिखाएंगे। ये नोटिफिकेशन में निकला हुआ है, लिखा हुआ है। और इसका फायदा, बीपीएससी का फायदा आपको बिहार एसएससी 10+2 में मिलेगा। और न्यूनतम क्या है, 10+2 है। आप बीए किए या एमए किए मतलब नहीं है, कम से कम इंटर तो आपका है, तभी बीए किए। तो इस फॉर्म को प्लीज आप भर दीजिएगा। और इसका स्टार्टिंग डेट आपको हम बता दें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब नौकरी की कोई जानकारी आपको देंगे, वैसे बहुत सारे साथी या सर दे चुके हैं, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन था, देखिएगा सर, ये इंटर स्तरीय जो है फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ये कमेंट में प्रश्न था। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो 27 से स्टार्ट होगा। आज हो गया 21, आज 21 ही है ना, हमें डेट हम भूल जाते हैं। तो 27, इसी महीने के 27 से स्टार्ट होगा। और ये इसका लास्ट डेट है 11 नवंबर, याद रखिएगा, 11 नवंबर लास्ट डेट है। और 27, इस महीना के 27 से स्टार्ट होगा, और
आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर में है, 11 नवंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जवाब आपको मिल गया। बाद बाकी बहुत सारे पोस्ट है, सभी आप जब साइबर कैफे जाइएगा तो देख लीजिएगा, या आपको मिल भी गया होगा। फिलहाल आपको ये बता दें, ठीक है। एक प्रश्न ये भी था इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न किए कमेंट में उसका हम जवाब दे रहे हैं, ऐसे में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ एक चीज पढ़िएगा, इस नोटिफिकेशन विभाग असिस्टेंट प्लस 2 में उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है, यानी प्रोविजनल है, जो घट बढ़ सकती है। यानी 11,098 पद पे अभी फिलहाल जो बहाली दिख रही है, इतना ही नहीं है, वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो यहाँ लिख दिया गया है ना। इतना ही नहीं, और ये भी कहा गया है शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी, यानी इंटर पास होना मांगता है। अब ऐसा नहीं है इंटर 2 साल का होता है तो 11th में, 12th में अभी फिलहाल है तो वो भर दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, आप इंटर पास होना मांगता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक 11 नवंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तिथि तक आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना मांगता है, यानी पास होना मांगता है। इंटर तो मिनिमम चाहिए। बहुत सारे पोस्ट है, वो भी आपको मैं दिखा दूं। जैसे इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट है, ये तालिका देखिए आप, ये अलग अलग पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक, फाइलोगिया निरीक्षक, सहायक अनुदेशक, निम्न वर्गीय लिपिक, सब में इंटर है। लेकिन कुछ पोस्ट में आपको कंप्यूटर भी मांगा है कि कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, तो आप इंटर ही नहीं चाहिए, उसके अलावा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जिस पोस्ट के लिए जो मांगता है आप पढ़ लीजिएगा, अगर कहिएगा तो फिर सब वीडियो ला देंगे। ठीक है, फिलहाल हम फास्ट में चल गए, जो आपकी समस्या थी उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं जिससे कि आपको मजा आवे। चलिए ये देखिए, एक क्वेश्चन ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपको ध्यान रखनी है, खासकर आप लोग आवासीय जाती है, मैं फिर से बोल दूं, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, बिहार के बच्चे हैं, बिहार की बेटी है, या आपका अदर राज्य में शादी हो गया किसी लड़के से, आप बिहार के बेटा और बेटी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको आवासीय तो कंपलसरी है, अदर स्टेट वाले को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं होगा, आप जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? फिर भी आप पढ़िए पढ़िए कि जितने भी पोस्ट है इस सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग किन है। यानी जब आप पास हो जाएंगे, जब आपकी बहाली से पहले डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, क्या आपने इंटर पास किया है कि नहीं, यानी काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा, यानी आपको दिखाना होगा कि आप ओरिजिनल है कि नहीं। तो अदर स्टेट के जितने भी साथी हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। हाँ, भले बिहार में बैठ सकते हैं, लेकिन बिहार के जितने भी साथी हैं, बिहार के बेटा हो या बेटी हो या यहाँ की बेटी हो, और यूपी के लड़के से या दिल्ली के लड़के से शादी हो गई, फिर भी आप यहाँ एलिजिबल है और आपको आरक्षण भी मिलेगा। लेकिन कुछ हमारी बहनें हैं जो यूपी की हैं, उनका शादी बिहार के लड़के से हो गया, तो इसके लिए खेद है, उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कहा गया है। यानी बिहार के बच्चे और बच्चियों को ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप अस्थाई यानी आवासीय बना लीजिएगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको जरूरी है वो बनवा लीजिएगा। ओबीसी वाले जितने हैं उनको आवासीय जाति आय 3 बनने के बाद एक तीसरा डॉक्यूमेंट बनता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ये हम ओबीसी की बात की। जो एससी एसटी में आते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, जो एससी एसटी में आते हैं उनको आरक्षण चाहिए, बिहार के बच्चा या बेटी हो, बेटा या बेटी, तो उनको जाति बनाना होगा और साथ में आवासीय, 2 चीज। जनरल वाले को तो आरक्षण है ही नहीं, तो बात ही खत्म, अदर स्टेट को आरक्षण तो है ही नहीं। और महिला के लिए ये देखिए कुछ पॉइंट देख लीजिए आप, ये देखिए, गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। आप कुछ भी मान लीजिए, वहां डाल दिए कि हम एससी में है, लेकिन आप एससी में नहीं आते हैं, तो आप अनरिजर्व्ड में चले जाएंगे, यानी आप जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। समझ गए? अब एक एससी एसटी का भी यहाँ है, मैंने सभी बता दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी एसटी वालों को जाति प्रमाण पत्र और जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है यानी रेसिडेंशियल, वो दोनों 2 ही डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। एससी एसटी वाले को, भाई बहन को जितने भी है, खासकर बिहार के निवासी को, क्या भैया, जाति और आवासीय। ठीक है, बना लीजिएगा। और ब्लॉक से बनता है, ब्लॉक में आप जाइएगा, साइबर कैफे वाला बना देगा, रेवेन्यू ऑफिसर का साइन होता है, सब फलाना ठिकाना आपको हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो भी साथी पिछड़ा वर्ग या
अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं। पिछड़ा वर्ग यानी BC2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC, यानी जिसको BC1 कहते हैं। उनको भी 4 डॉक्यूमेंट बनाना होगा, आवासीय, जाति, आय। 3 बनने के बाद ये सब आपके अपने नाम से बनेगा। इन तीनों के बनने के बाद चौथा अप्लाई कर दीजिएगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? NCL, नॉन क्रीमी लेयर। जब 3 डॉक्यूमेंट बन जाए तो उनको बोलिएगा हमको NCL भी बनाना है, तो वो आपको बना देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए VVI, देखिए कितना आसानी से आपको हम बता रहे हैं। अब बोलने वाले तो हमें भी गाली देंगे, कोई बात नहीं है, चूंकि ये प्यार है, इतना प्यार देते हैं तो सभी को खुश तो नहीं कर पाएंगे। आप खुद देखिएगा, देखिए मैंने पॉइंट करके लिखा है। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ऐसे भी साथी है जिनका 1 साल पुराना, ओबीसी वाले जो भी साथी होंगे, BC2 या BC1 वाले, तो मान लीजिए 1 साल पुराना आपका NCL बना हुआ है, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, तो भी दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसको बोलते हैं विहित पत्र 16XVIIIB। ये एक स्वघोषणा समर्पित प्रपत्र होता है, उसको भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा नया ही बनवा लीजिए, अभी समय है, आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट देखिएगा। महिला के लिए, हमारे साथी जितने भी प्यारी बहना है, बिहार की बेटी है, अगर नहीं शादी हुई तब तो बात ही नहीं है। ये बात तो आपको पता होना चाहिए, सभी को जनरल नॉलेज जान लीजिए कि बेटी का आरक्षण जो होता है हमेशा बिहार में पिता के ही यहाँ से मिलता है। और जाति आपका हमेशा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, खासकर महिला का, पुरुष का तो उनके पिता ही सर्वे सर्वा, महिला के लिए हमेशा उनके पिता के एड्रेस से ही जाति प्रमाण पत्र बनेगा। इसको आप नोट बना लीजिए। लेकिन जो भी महिला साथी आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, यानी मान लीजिए दरभंगा की बेटी और शादी हो गई मुजफ्फरपुर के लड़का से, या दरभंगा की बेटी है शादी हो गया यूपी के लड़का से, और चाहते हैं बिहार में बिहार SSC 10+2 में हम पोस्ट पे जावे, तो वैसे सभी साथी को अपने पिता के एड्रेस से, आपका जहां मायके है वहां से आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। समझ गए ना आप? जाति, और इसके साथ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दिया हुआ है। तो क्रीमी लेयर जो बनता है मात्र ओबीसी वाले का, जो भी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में आती है महिला, वो जाति के साथ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है वो पिता के यहाँ से बनाएंगे। अब कुछ महिला SC ST में होंगी, शादीशुदा महिला, तो वो जाति और आपको क्रीमी लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। SC ST वाली जो भी महिला है उनको क्रीमी लेयर नहीं बनता है उनका, खाली ओबीसी वाले का या BC1 या BC2 वाले महिला का जाति भी बनाना पड़ेगा पिता के एड्रेस से, और साथ में क्रीमी लेयर NCL भी पिता के एड्रेस से, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो साफ लिखा हुआ है जाति और क्रीमी लेयर, ये आपको पिता के एड्रेस से और पिता के यहाँ से होना चाहिए। ये ओबीसी की बात हो गई। SC ST का हम बार बार बोल रहे, मात्र जाति बनेगा। फिर बोलिएगा सर आवासीय कहाँ का बनेगा भाई, तो आवासीय आप पति के यहाँ से भी बनाइएगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम महिला को कहेंगे आप सब डॉक्यूमेंट पापा के ही एड्रेस से बना लो, खेला खत्म, मायके से बनवा लेना। और जो महिला, और जो हमारी बहना शादी नहीं की है उसको तो दिक्कत ही नहीं है। तो विवाहित महिला के लिए बता दिए, आप सभी डॉक्यूमेंट पापा के एड्रेस से ही बनवा लेना, टेंशन ही खत्म, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक प्रश्न आपका था बहुप्रतीक्षित प्रश्न, उसको हम लेते हैं एज को लेके कि सर एज क्या है। तो आप यहाँ देखिए पहले, अभ्यर्थी, यार ये देखिए, अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना, ये सब मत पढ़िए आप, इतना जानिए कि न्यूनतम मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए। कोई भी जाति के हो, कोई भी जनरल, EWS, EBC, BC2, SC ST, कोई भी, उनका जो मिनिमम होना चाहिए 18 साल, और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि 55 साल का अभ्यर्थी हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। तो अधिकतम कितना उम्र होना चाहिए, उस उम्र तक आप भर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए जो भी हमारे अनारक्षित है, यानी युवा में आते हैं, अनरिजर्व्ड में, इसी में अदर स्टेट वाले आएंगे, महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर हम PH में आते हैं, तो क्या बिहार में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आप अदर स्टेट के तो आप अनरिजर्व्ड में आएंगे, और आपकी अधिकतम उम्र 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम इतना बोला गया है। इसी प्रकार जो अनारक्षित महिला आती है, युवा फीमेल, उनका अधिकतम उम्र 40 साल है, 3 साल और बढ़ा दीजिए। और जो भी BC2 और BC EBC में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र दिया है 40 साल। कितना दिया है? 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो SC ST में है, पुरुष हो या महिला, दोनों को 42 साल तक। इसी प्रकार
जो पिछड़ा वर्ग या तंत्र में पुरुष या महिला दोनों, उनको 40 वर्ष। ठीक है? यही सारी बातें हैं और इसको पढ़ने के लिए आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आपके सामने बहुत कुछ है ना? और भी चीज़ है लेकिन हम इतना ही को आज लेके चले क्योंकि इतने ही सवाल हमसे पूछे गए थे। और भी सवाल हो प्लीज़ हमसे पूछ लीजिएगा। कमेंट का जवाब हम बिल्कुल नहीं दे पाएँगे लेकिन वीडियो अवश्य हम बना देंगे। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे हमारी मनोबल जो है बढ़े और नौकरी तक का जो मुहिम है, जो भी नौकरी होगा चूँकि मुझे लगता है कि मैं ठीक-ठाक समझा लेता हूँ, तो मैं क्यों नहीं आपको मैं बताऊँ। बिहार शिक्षक मैं खुद हूँ मैं, इसके अलावा भी मेरा मन करता है वीडियो बनाऊँ, तो आपका प्यार चाहिए। क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ? यूट्यूब पे तो और भी फलाना-ठिकाना वीडियो चलता है, तो मैं तो कम से कम अच्छा वीडियो बनाता हूँ, है ना? तो आपका प्यार चाहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए और भी कुछ कमेंट हो तो बताइएगा, उस पे हम वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।